मर्चेंट नेवी में फिटर बनना है। प्रोसेस नहीं पता। सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम ए फिटर इन मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में फिटर कैसे बने। ऑलरेडी मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखा है, बट इस वीडियो में मैं बहुत सारे इंप्रूवमेंट करना चाहता हूं। जो गलतियां, जो कमेंट आ रहे हैं कि सर मैंने जीपी रेटिंग कर लिया फिर भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, क्यों नहीं ज्वाइनिंग हो रही, उसका मेन रीजन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ, कैसे ज्वाइन करना, कहाँ से ज्वाइन करना, कौन सा कोर्स करना और कैसे आप सिप ज्वाइन कर पाओगे। सो सबसे पहले आपको वीडियो एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना ताकि किसी के साथ फ्रॉड ना हो और जिसको फिटर बनना है वो बन सके। सो कीप वॉचिंग दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। सबसे पहले अब हम बात करते हैं फिटर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आप नॉर्मली 10th पास होने चाहिए और आपको फिटर में इंटरेस्ट होना चाहिए। दो बहुत बड़ी चीजें हैं। ये मत सोचना किसी की रील देख ली, हाँ जी वो इतने 2 लाख रुपए महीने का हमारा भाई सिप पे मर्चेंट नेवी में, मैं भी उसको फॉलो करता हूँ। डोंट फॉलो दैट पर्सन, क्योंकि फिटर का जो जॉब होता है वो बहुत रिस्की होता है और उसमें आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं सिप पे। ऐसा नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए महीना ऐसे ही देते हैं वो। जी हाँ, सैलरी अच्छी है, देश विदेश घूमने का चांस मिलता है, बट फ्रॉड से थोड़ा सा दूर होके। अब हम अपने कंटिन्यू टॉपिक पे बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन जो मैटर करता है वो आप 10th पास होने चाहिए। उसके बाद आप डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट जाओ, जिसका एड्रेस है मुंबई में। वहां से आप अपना 3 महीने का कोर्स करो फिटर का, फिटर वर्कशॉप का कोर्स होता है। उसकी फीस ऐसी होगी 60 to 70,000, 60 से 70,000 रुपए, जिनके डिपेंड ऑन इंस्टीट्यूट, किसी में 50,000 भी है, किसी में 70,000 रुपए भी है। बट वहां से आपको वो ट्रेनिंग देते हैं, आपको वेल्डिंग सिखाते हैं अच्छी तरह और साथ ही साथ आपको 6G का वेल्डिंग सर्टिफिकेट देते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे एक सुपर्णा मैडम करके है, वो आपकी हेल्प भी करती है प्लेसमेंट में। कैसे ज्वाइन करना वो आपको हर चीजें फॉलो करके बताते हैं, आपकी हेल्प भी करते हैं। ये फंडा क्लियर हो गया कि कैसे ज्वाइन करना और कहाँ से ज्वाइन करना, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एक कमेंट, एक बार ये रीड कर लो कि ये कमेंट क्या आया हुआ है। ये भाई बोल रहा है मेरा कि मैंने सर जीपी रेटिंग कर ली बट मेरी ज्वाइनिंग फिर भी नहीं हो रही। बहुत सारी कमेंट ऐसे आते हैं कि मैं जीपी रेटिंग करके फीडर बन जाऊं, मैंने जीपी रेटिंग कर ली मेरी फिर भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही फीडर में। सबसे पहले आप एक बात बताओ, आपको कौन गाइड करता कि आपको जीपी रेटिंग करनी है। जीपी रेटिंग वालों का फील्ड अलग है, फीडर का फील्ड अलग है। मैंने आपको जैसे बताया, फर्स्ट प्रोसेस आप 10th पास होने चाहिए। सेकंड थिंग, आपको फिटर में इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ जी आप फिटर का वेल्डिंग, कटिंग वेल्डिंग से कुछ नहीं होगा। ठीक, आप अपना कटिंग वेल्डिंग जानते हो एज ए वेल्डर, बट उसमें भी कुछ नहीं होगा। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मशीनरी खोलनी पड़ती है, इंजीनियर के साथ में बहुत सारी हेल्प करनी पड़ती है। फिटर का काम बहुत हार्ड होता है, उसमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और हमें उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। 2 लाख रुपए देख के फिटर को फॉलो मत करना, क्योंकि इसमें जब हम कटिंग वेल्डिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, आपको इंटरेस्ट है नहीं, आपका माइंड कहीं और है और आप गुस्से गुस्से में कटिंग कर रहे हो, वो सीधा ब्लेड लगेगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही आप फिटर बनना, अदरवाइज मत बनना। अब हम बात करते हैं कि ज्वाइनिंग कैसे होगी। जीपी रेटिंग आपको करनी नहीं है, क्योंकि जीपी रेटिंग करते हैं जो डेक क्रू से ज्वाइन करते हैं या फिर क्रू से ज्वाइन करते हैं, इंजन या डेक, डिपेंड ऑन यू। फिटर क्या करता है, 10th पास होना चाहिए, डॉन बॉस्को से अपना कोर्स कर लो। उसके बाद आप STCW करके, मेडिकल करके आप अपनी CDC इशू करवा सकते हो, अपनी CDC अप्लाई कर सकते हो। जो ओपन CDC का यूज होता है वो आप कर सकते हो, बाकी कोई नहीं। बाकी कोई और करेगा उसको ज्वाइनिंग मिलेगी नहीं। फिटर को ज्वाइनिंग मिल जाती है, क्योंकि फिटर का कोई ऐसा कोर्स होता नहीं कि हाँ जी उसको CDC देना पड़े, वो ओपन CDC यूज करता है। आप CDC अप्लाई करो, फिर आप सिप ज्वाइन करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे या फिर कोई कंपनी आपको हायर कर लेती है। अब आप यहाँ पे ध्यान से बात सुनना कि आपकी प्लेसमेंट, अब ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहेगा। किसी किसी में क्या होता है कि कोई दुबई या फिर बाहर
ड्राई डॉक में काम करता है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है, कोई कंपनी उसको फ्री में उठा लेती है। आप कंपनी के लिए शिप के लिए फ्रेशर हो, हाँ जी, अब ये फंडा मैं आपका क्लियर कर देता हूँ कि हाँ जी सर मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैंने ड्राई डॉक में काम किया, मैंने वर्कशॉप में काम किया, बट आपने शिप पे काम नहीं किया, सी एक्सपीरियंस आपका 0 है। सो कोई एजेंट आपसे पैसे लेता है और कोई कंपनी आपको फ्री में ज्वाइनिंग करवा देती है। जब आप फर्स्ट टाइम फिटर जाते हो, ट्रेनिंग फिटर जाते हो, उसके बाद आपकी लाइन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। आपने 1 शिप किया, 2 शिप, 3 शिप, ऐसे ही आप स्टार्ट कर लेते हो। बट आपको फ्रॉड से बचना है। किस तरीके से फ्रॉड से बचना है? आपको नहीं तो जीपी रेटिंग करना है और ना ही किसी फ्रॉड एजेंट से कि हाँ जी 10 दिन में आपको मैं सीधा जहाज पे भेज दूंगा फिटर बना के। ऐसे फिटर नहीं बनता। प्रॉपर ट्रेनिंग करो, प्रॉपर वे से ज्वाइन करो। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू ऑलवेज। आपको कहीं नहीं जाना, डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट है मुंबई में, वहाँ से जाओ, अच्छा इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग करो, 6G वेल्डिंग सर्टिफिकेट लो और अपना CDC निकालो और कंपनी में अप्लाई करो। वो आपके लक पे डिपेंड है कि किसी कंपनी ने आपको फ्री में ले लिया, अदरवाइज आपको स्टार्टिंग में पैसे देने पड़ते हैं, पे करना पड़ता है एजेंट को, तब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। हर बार नहीं, बट आपको फर्स्ट टाइम एज अ फ्रेशर पे करना होता है। अब वो आपके लक पे डिपेंड है कि किसी कंपनी ने आपको फ्री में ले लिया या फिर आप पैसे पे कर रहे हो। अभी भी आपको कुछ डाउट है फिटर के रिगार्डिंग, मर्चेंट में फिटर कैसे बनना है, सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको अभी कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि फंडा क्लियर कर दिया। कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए? 10th। उसके बाद क्या करना है? डॉन बॉस्को में जाओ, वहाँ पे अपना फिटर का कोर्स करो, फिटर वर्कशॉप का। ज्वाइनिंग का प्रोसेस बता दिया, कंपनियों में अपना रिज्यूम डालो, डिपेंड ऑन योर लक। आपका लक अच्छा हुआ, वैकेंसी हुई तो आपको फ्री में ले लेगी, अदरवाइज आपको एजेंट। अब एजेंट भी झूठ बोल देता है कि हाँ जी मैंने आपकी ज्वाइनिंग करवा दी 4 लाख रुपए। 4 लाख नहीं देना, स्टार्टिंग में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। फिटर की बहुत वैकेंसी होती है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है, बट आप फ्रेशर हो ना, इसलिए आपको इतना जल्दी कोई लेगा नहीं। इसलिए थोड़ा सा संभल के चलना, बट इंटरेस्ट हो तो करना, अदरवाइज मत करना। अब ये भी नहीं है कि UPSC का एग्जाम फिटर बनना, नहीं, बट थोड़ा सा संभल के करना काम, बहुत रिस्की जॉब होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।